हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए चैप्टर पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक पे। और ये हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। ये हमारे ऑर्गेनिक की नींव है और इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर और सबसे सिंपल चैप्टर जो सब कहते हैं सबको आता है, पर कहीं ना कहीं सब गलत कर जाते हैं। तो इसकी छोटी छोटी बातों को, बारीकियों का ध्यान रखते हुए हम अपने यूट्यूब चैनल पे फिर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, अगर आप मेरे को नहीं जानते हैं तो मैं हूँ डॉक्टर कमलेश। मेरा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का है और मैं आपको इसी चैनल पे हमेशा मिलूंगा। डॉक स्टडी विथ डॉक्टर कमलेश। और सारे चैप्टर का हम डाल रहे हैं एग्जाम्पलर एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, सारे चैप्टर का डाल रहे हैं। अगर आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज करें। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट पे, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आईयूपीएससी नंबर। तो करेक्ट आईपीएससी इसमें से कौन कौन सा है वो देखेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं लिख के। 3 इथाइल 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन पर लिखते हैं सी 4 3 7 एक 3 इथाइल 1 2 3 पे इथाइल रखेंगे हम लोग C2H5 और 4 पे डाई मिथाइल रखेंगे CH3 तो यार करेक्ट तो लग रहा है 3 इथाइल 1 2 3 4 डाई मिथाइल हेप्टेन, ये करेक्ट है। तो ये करेक्ट है, लेकिन देखो बच्चों, हम सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। बिना सारे ऑप्शन को चेक किए हुए हम लोग जा नहीं सकते, वो भी यूपीएससी में बिल्कुल नहीं। सारे ऑप्शन को प्लीज आप लोग चेक करो, बिना चेक किए मत जाओ। अब देखो, इसको चेक करो, 4 डाई मिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन। अब देखो यार, यही क्वेश्चन सिर्फ ऊपर नीचे कर दिया। यहाँ पे 4 डाई मिथाइल है और हम लोग हेप्टेन है। हम लोग ई को ज्यादा प्रीफर करते हैं ना कि एम करते हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई आता है, तो ई तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 5 इथाइल 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। 5 इथाइल कैसे हो सकता है? यहाँ पे 5 इथाइल लिखेंगे तो हम यहाँ पे 5 इथाइल थोड़ा ना होगा, 2 इथाइल हो जाएगा, ये भी गलत है। 4 20 मिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन, ये वही है। 4 20 नहीं होता, यहाँ पे डाई होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। द आईपीएससी नेम ऑफ ए इज इतना। ठीक है, तो इसको नाम लिखो क्या होता है। इसका नाम होता है, यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे कीटोन है। तो क्या होगा, यहाँ से ऑर्डर करो 1 2 3 4 और 5। 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। द आईपीएससी नेम ऑफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आओ। तो आईपीएससी इसका आईपीएससी नेम ऑफ इसका आईपीएससी नेम ऑफ इसका यहाँ से देखो, इसको 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वैसे इसको करेंगे। 4 पे देखते हैं, बी 4 पे देखते हैं तो इसका नम 1 क्लोरो, नाम इसका क्या होगा, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो 4 मिथाइल बेंजीन। सिंपल। इसका ऑप्शन किधर है यार, 1 क्लोरो, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। नहीं यार, एक मिनट 1 क्लोरो 2 नाइट्रो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो की जगह पे देखो यार, एम एन पहले आ गया, पहले एम होगा फिर एन होगा। तो यार ये इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, विदा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये तो चल नहीं सकते। 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम डिपेंड अपॉन देयर स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन मार्क विथ आस्टेरिक्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे क्या होता है, sp3 sp2 और sp का सबसे ज़्यादा होता है। sp का 50% होता है, sp का 33.3% होता है और ये 25% होता है sp3 का। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है जिसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। थर्ड यहाँ पे है, थर्ड यहाँ पे होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहाँ पे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा sp होगा, 50% है हाईएस्ट।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं। एल्किल हैलाइड, क्योंकि देखो यार अल्कोहल के साथ ईथर बनता है, एल्डिहाइड के साथ कीटोन बनता है, साइनाइड के साथ आइसोसाइनाइड बनता है, लेकिन एल्किल हैलाइड के साथ कुछ नहीं बनता है। द फ्रेगनेंस of flower is due to presence of some steam volatile organic compound called essential oil. These are generally insoluble in water at room temperature but are miscible with water vapor in vapor phase. A suitable method for extraction of these oil from the flower. अब देखो यार कौन सा है वो होता है जो फ्लावर के लिए होता है, बताओ। स्टीम डेस्टिलेशन एक टेक्निक होता है जो अप्लाइड होता है सेपरेट सबस्टांस विद स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विथ वाटर। और कोई होता ही नहीं है, बस स्टीम डिस्टिलेशन जो होता है। स्टीम डिस्टिलेशन एक ऐसा टेक्निक होता है जो कि कोई भी सबस्टांस को सेपरेट करने का काम आता है, जो कि स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विथ वाटर में होता है। तो स्टीम distillation is the right answer. Question number 7. During hearing a court case, the judge suspected that some changes in the document had been carried out. He asked the forensic department to check the ink used to two different places. According to you, the technique can the best result. अब बताओ इसमें क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन है यार। अब बताओ कि यार ये डायरेक्ट लिखा हुआ है आपके बुक में। द थिन लेयर ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो होता है ना, वो अनदर टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन का काम करता है, जो इन्वॉल्व होता है सेपरेशन ऑफ सबस्टांस ऑफ मिक्सचर ऑफ वन थिन लेयर। इंक क्या होता है, थिन लेयर होता है जो कि एड्जॉर्बेंट कॉटन ऑन द ग्लास प्लेट। अब क्या होता है, अब डॉक्यूमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, थिन लेयर ऑफ क्रोमेटोग्राफी, इसको याद रखेंगे। इट द प्रिंसिपल इन्वॉल्वमेंट पेपर क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन होता है यार। चलो, अब पार्टीशन क्रोमोग्राफी क्रोमेटोग्राफी क्या किस पे बेस होता है, कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। एक एक किस पे बेस होता है, बेस ऑन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैटायन। कौन सा कैटायन है जो कि डिक्रीज स्टेबिलिटी को कर रहा है। तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे OCH3 है, यहाँ पे CH2 OCH3 है। ठीक है। तो हम लोग यार देखते हैं पहले में। तो पहला क्या है, प्लस आई इफेक्ट बिटवीन टू मिथाइल स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। ठीक है। यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट है, OCH3 है, तो यहाँ पे ग्रुप स्टेबलाइज होगा कार्बोकेटायन का। यहाँ पे देखो माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है ऑफ OCH3, का। तो कार्बोकेटायन थर्ड। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे सेकंड सबसे ज्यादा होगा क्योंकि आर है, फिर फर्स्ट होगा क्योंकि प्लस है, फिर थर्ड होगा, तभी तो डिक्रीज होगा। तो पहला इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखो यार तीनों चैप्टर होता है, IPSC होता है और आइसोमेरिज्म होता है और GOC का फर्स्ट होता है। तीनों होता है, GOC फर्स्ट। तो यार ये तीनों चैप्टर का तड़का होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टेक्निक के बीच में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, करेक्ट IPSC नेम ऑफ इसका। अब देखो कहीं से भी काउंट करो, 1 2 3 4। ठीक। लेकिन यहाँ पे इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको इसको C2H CH3 CH CH CH3, यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे CH2 CH3। तो हम लोग यहाँ से काउंट कर सकते हैं 3 4 5 6, हेक्सेन तक जा सकते हैं हम लोग। 3 और 4 पे ब्यूट ब्यूट 3 और 4 पे मिथाइल आ रहा है, 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 11 पे आते हैं हम। 11 पे आते हैं, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बन मार्क द एस्टेरिस्क एक्सपेक्टेड टू द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज। कौन ऐसा है जो एक्सपेक्ट कर रहा है ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आई होगा,
क्योंकि चार्ज इधर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे इधर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, CH3 CH2 Br यहाँ पे इस तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस आई होगा। ठीक है, CH3 CH2 CH3 यहाँ पे क्या होगा, माइनस आई यहाँ पे होगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस इफेक्ट होगा। CH3 CH2 Cl हैज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज होगा, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज, हैज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो ये पहला होगा। इसमें देखो आयनिक स्पेसिस सप्लाइड बाय डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक आयन इज मोस्ट स्टेबल, किसमें है जो कार्बोक्सिलिक, देखो यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे दो फ्लोरीन है, स्टेबल यही होगा। यहाँ पे वो है, यहाँ पे फ्लोरीन जहाँ पे रहेगा वहाँ पे मोस्ट स्टेबल होगा। 13 electrophilic addition reaction proceed in two steps. The first step involves addition of electrophile. Name the two intermediate form the first step following addition reactions. अब देखो यार 13 का क्या होगा, 13 में क्या होगा, ये वाला रिएक्शंस है, इसको सॉल्व करते हैं, देखो आगे क्या बनेगा, आगे इसका क्या बनेगा, CH3 CH+ और CH3, तो 1 2 सेकंड कार्बोकेटाइन होगा, सेकंड कार्बोकेटाइन, सेकंड कार्बोकेटाइन होगा, क्योंकि प्लस आएगा। अगर यहाँ पे होता तो फर्स्ट कार्बोकेटाइन होता, और सेकंड कार्बोकेटाइन क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है फर्स्ट कार्बोकेटाइन का। ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये जाएगा तो फर्स्ट कार्बोकेटाइन होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाएगा सेकंड कार्बोकेटाइन होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मार्कोनिक रूल से देखते हैं। अब मार्कोनिक रूल क्या होता है, ये आपको एक बार जाकर देखना पड़ेगा वहां पे बुक में। ठीक है, फिर आइए यहाँ पे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Covalent bond can undergo fusion in two different ways. The correct representation involving heterolytic fusion CH3Br. CH3 homolytic fusion gives free radical. ठीक है, homolytic fusion, homolytic fusion gives free radical, लेकिन heterolytic fusion gives carbocation and heterolytic gives carbocation and carbon ion और carbon ion, sorry, carbocation and carbon ion, कार्बन आयन, बस। हम लोग यहीं पे थे क्या, नहीं नहीं, यहाँ पे थे, कार्बोकेटाइन और कार्बन आयन। ठीक, यहाँ पे थे हम लोग। ठीक है, अब देखो एरो को बस देखना है कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है। ठीक, यहाँ पे देखो CH3Br, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इधर जा रहा है ना, इधर जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा गलत है, इधर जा रहा है लेकिन यहाँ पे निगेटिव है, गलत है, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, गलत है। The addition of HCl of alkene proceed in two steps. The first step is the attack on H plus and person we can so then the option is यहाँ से यहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये वाला H+ यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता, ये वाला अटैक पहले निकालेगा फिर से जाएगा। अब देखिए स्टेप अगर हम लोग बताना चाहें तो स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में यहाँ पे अटैक करेगा कार्बोकेटाइन और यहाँ पे H को जोड़ लेगा। ठीक, अब स्टेप 2 में क्या होगा, अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, ये वाला कार्बन यहाँ पे Cl जोड़ेगा और यहाँ पे H रखेगा, तो ये वाला स्टेप 2 हो जाएगा। द क्लोराइड आयन अटैक द कार्बोकेटाइन इफ, ठीक है, HCl अगर आता है अटैक करने का तो। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 2, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 2 मतलब ये होता है कि ऑप्शन 2 से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं। तो इसको देखते हैं, कंटेन ऑल द एटम हैव हाइड्रोजन, सबका हाइब्रिडेशन स्टेप निकालना है। इसका देखो क्या होगा, तो ऐसे कर लेते हैं, इसका भी sp होगा, इसका भी sp होगा, इसका भी sp होगा, इसका भी sp होगा। ठीक है, तो ये भी सेम है, इसका sp3 होगा, इसका sp होगा, डिफरेंट है, गलत है। इसका sp2 होगा,
इसका sp होगा, इसका भी गलत है। इसका देखो, इसका sp2 होगा, इसका sp2 होगा, इसका sp2 होगा, इसका sp2 होगा। आप लोग ऐसे ही एलिमिनेट करिए फटाक फटाक। ए एंड डी आर राइट आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम लोग करना चाहें तो अच्छा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गिवन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम। स्पेशियल अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं यार, सही बता रहे हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग सॉल्व करके देखना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। देखो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करें तो अगर हम लोग फर्स्ट इंटरचेंज लिखें, फर्स्ट इंटरचेंज लिखें तो यहाँ पे सी लिख सकते हैं, यहाँ पे एच लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बी आर लिख सकते हैं, यहाँ पे सी एल लिख सकते हैं और यहाँ पे सी एच थ्री लिख सकते हैं। सेकेंड इंटरचेंज की बात करें, सेकेंड इंटरचेंज की बात करें, यहाँ पे सी लिख सकते हैं, सी एच थ्री यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बी आर लिख सकते हैं, फिर एच की जगह बी आर लिख सकते हैं, फिर सी एल लिख सकते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एच लिख सकते हैं। फिर इंटरचेंज की बात होती है। अब सारा हम लोग चेक ऑल पॉइंट करेंगे। ऑप्शन देखते हैं, चेक ऑल पॉइंट करेंगे। देखो ए भी सही है क्योंकि एच को हटाया गया है। सी एल बी आर, यहाँ पे बी आर होगा, यहाँ पे सी एल नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पे बी आर आया और यहाँ पे सी एस सी आया, बी आर को नहीं यार, सी एल को कहाँ हटा सकते हैं भाई। तो ए सी एंड डी आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 के जगह पे इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पेस, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली इलेक्ट्रोफाइल। ओनली इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा ये पूछा गया है। तो बताओ यार, इलेक्ट्रोफाइल और क्या होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट स्पीसीज होगा तो दे आर जनरली लिविस एसिड होगा और आयन विथ पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ऑल AlCl3 SO3 NO2 प्लस CH3 प्लस CH3C प्लस O सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। These are electrophile. Option number B and C are correct answer. Note: Consider the following four compound answering 1914. ये चारों देखना है और 19 और 14 को लिखना है, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, देख लिया चारों। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर पोजीशन आइसोमर। कौन ऐसा पोजीशन आइसोमर है। तो देखो यार, यहाँ पे ये ये वाला ये वाला चीज यहाँ पे आ गया, ये वाला पोजीशन हो गया। यहाँ पे पोजीशन नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला दूसरा ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यार, दूसरा और तीसरा सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा और तीसरा सही होना चाहिए। ये देखो, विच अब नॉट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, इसमें से कौन ऐसा है जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं है। देखो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन सा नहीं है। तो पहला ई नहीं है, इसका कोई फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं है। और यहाँ पे सी नहीं है। सी क्यों नहीं है, क्योंकि टू और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड कीटोन, ये क्या है, एल्डिहाइड है। ये क्या है, कीटोन है। ये क्या है, कीटोन है। और ये क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड क्या है, नॉट अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, thus ए एंड सी आर करेक्ट। ये फंक्शनल नहीं है, तभी तो ए और सी करेक्ट हो रहा है। पहला और चौथा फंक्शनल नहीं है, पहला और चौथा फंक्शनल नहीं है, इसलिए ए और सी करेक्ट है। तो 20 का 20 का ए और सी इज द राइट आंसर, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्योंकि सबका एल्डिहाइड कीटोन है इसलिए। न्यूक्लियोफाइल इज स्पेसिस दैट शुड बी, न्यूक्लियोफाइल इज स्पेसिस दैट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट, सही है। पॉजिटिव चार्ज गलत है, नेगेटिव चार्ज सही है। ए एंड सी आर करेक्ट आंसर है।
हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन डीलोकलाइजेशन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एन एटम अनसैचुरेटेड एटम, सही है। इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, सही है। सही है। पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन का नहीं यार, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं यार। तो यहाँ पे ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे खत्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेकंड। अब आते हैं हम लोग फिर से एक बार अपनी बात पे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे चैनल स्टडी विथ डॉक्टर कमलेश के चैनल पे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, टेलीग्राम का भी सेम लिंक है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन हैं तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैचिंग टाइप क्वेश्चंस हैं और असर्शन रीजन भी क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें हम जरूर सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चन आते हैं और आते हैं तो हम क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। हम जरूर सॉल्व करेंगे मैचिंग टाइप क्वेश्चंस और असर्शन रीजन। तो मैचिंग टाइप क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको फिर बता दूं। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉरी ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट में। क्वेश्चन नंबर 15, प्यूरिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा प्लीज एक बार और, मैं बता दे रहा हूँ। Two solid have which have a different solubility in a solvent and which do not undergo reaction when dissolved. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं सिंपल डेस्टिलेशन। वेयर इज सिंपल डेस्टिलेशन? वेयर इज सिंपल डेस्टिलेशन? सिंपल डेस्टिलेशन इज सी, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन, सॉरी इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ए का 5। Two solids which have different solubility in a solvent and which do not undergo reaction when dissolved in it, sorry इसको crystallization बोलते हैं। Liquid that decompose at its boiling point, liquid that decompose at its boiling point, distillation undergo reduced pressure, इसको steam volatile liquid, steam volatile liquid को क्या बोलेंगे? steam distillation। Two liquid which have boiling point close to each other, क्लोज टू ईच अदर है तो फ्रैक्शनल, क्लोज टू ईच अदर तो फ्रैक्शनल होगा। टू लिक्विड विथ लार्ज डिफरेंस इन, जिसका लार्ज डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल डेस्टिलेशन। 51, 51 को क्या बोलेंगे हम लोग? 51, 51 देखो यार पूरी ऑर्गेनिक निचोड़ के रख दिया है। 51 एक नंबर, मतलब इसको एक्सप्लेन भी मैं करूंगा अच्छे से। कार्बोकेटन क्या होता है? कार्बोकेटन वो होगा जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है विथ एम्प्टी p ऑर्बिटल, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स इट p ऑर्बिटल एम्प्टी, सो sp2 होगा और कोई बात है नहीं। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज दैट कैन सप्लाई अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज दैट कैन सप्लाई अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? स्पीसीज दैट कैन रिसीव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। sp हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp हाइब्रिडेशन किस में होगा? इथाइन में होगा। आइसोमर किस में होगा? साइक्लोहेक्सेन एंड 1 हेक्सेन में आइसोमर हो जाएगा। हाइपर कंजुगेशन किस में होगा? कंजुगेशन, कंजुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन cs pi बॉन्ड एम्प्टी p ऑर्बिटल एट एडजेसेंट पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब देखो इसमें कनेक्टेड है। अब देखो ये भी है, ये भी मेथड है, इसको भी रटना है भाई साहब, सब लोग रटो इसको, बिना रटे आगे नहीं जा सकते, रटना ही पड़ेगा। ड्यूम ड्यूमास मेथड क्या होता है? नाइट्रोजल जेल होता है। नाइट्रोजल जेल, नाइट्रोजल जेल क्या करता है? यूज फॉर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यूज फॉर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है। जलडाल मेथड क्या होता है? जलडाल जलडाल मेथड अमोनियम सल्फेट किधर है? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट न, अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन कन्वर्ट टू अमोनियम सल्फेट होता है। ठीक है। केरियस मेथड क्या होता है? AgNO3 किधर है? यहाँ पे है।
क्रोमेटोग्राफी किधर है? ये सिलिका जेल यहाँ पे है। होमोलिसिस क्या होता है मैं अब आपको बता चुका हूँ, फ्री रेडिकल होता है। हेट्रोलिसिस क्या होता है? कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन। फ्री रेडिकल में ट्राइगोनल प्लेनर होता है। फ्री रेडिकल में क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। कार्बोकेटाइन में भी क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। और कार्बोनाइन में क्या होता है? पिरामिडल। लीनियर कुछ नहीं होता है। क्योंकि यार फ्री रेडिकल क्या होता है? होमोलिटिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए sp2 होगा इसका, ट्राइगोनल प्लेनर, पिरामिडल सॉरी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे। अब ये वाला कंपाउंड बताओ, देखो स्टेबल है। CH3O यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है। ये स्टेबल है, स्टेबल है, सही है। डी स्टेबलाइज ड्यू टू इंडक्टिव, अगर हम लोग माइनस आई लगाएं तो डी स्टेबलाइज डी है, सही है। सी एफ थ्री का क्या होगा? डी स्टेबलाइज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई बहुत ज़्यादा है, माइनस आई यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा? डी स्टेबलाइज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, डी स्टेबलाइज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। सी का भी टू होगा। ये भी डी स्टेबलाइज है, क्योंकि माइनस आई यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा? सेकेंडरी कार्बोकेटायन होगा। सेकेंडरी है ना, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। और स्टेबलाइज बाई हाइपर कंजुगेशन भी हो जाएगा इसका। तो इसका देखो यार, ई पहले का पहला का ई और बी दोनों होगा, दूसरा का बी होगा, तीसरा का डी होगा, और चौथा का सी और डी होगा। अब हम लोग आते हैं बहुत ही धमाकेदार assertion एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस में, जो कि लेवल का क्वेश्चन होता है। और अगर ये पूछ दिया ना सिंपल डिस्टिलेशन और ये डिस्टिलेशन, तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप मेरे भाई बहन हो। तो आपको बस पढ़ना है assertion और रीजन। सिंपल डिस्टिलेशन कैन हेल्प इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन 1 and propanol boiling point ethanol liquid with a difference of more than 20 degree Celsius in their boiling point can be separated by simple distillation। ठीक है, दोनों करेक्ट है, दोनों एक्सप्लेन भी कर रहा है, सही है। अब देखो यार, सिंपल डिस्टिलेशन कैन बी यूज separate a mixture of two liquid which do not react and have boiling point difference of more than 20 degrees Celsius, and mixture of propane 1 and propane 2 cannot be separated। सिंपल सी बात है। अब देखो 56, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज इक्वल टू द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल कैनोनियल फॉर्म। रीजन, रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी प्रेजेंटेड बाय सिंगल स्ट्रक्चर, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 56, रीजन तो बिल्कुल सही है यार, लेकिन यार देखो कैनोनिकल फॉर्म, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस, ये वाला गलत है। एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल कैनोनिकल फॉर्म, ये वाला सही है। तो यार एसर्शन नॉट करेक्ट किधर है? डी राइट आंसर। 57, पेंट 1 in and पेंट 2 in are position isomer, सही है। CH3 CH2 CH3 CH2 CH और CH2, ये हुआ पेंटेन 1 in। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये हुआ पेंटेन 2 in। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये दोनों पोजीशन है, एकदम सही है। पोजीशन आइसोमर डिफर इन पोजीशन इन फंक्शनल ग्रुप एज सबसिस्टेंट, सही है यार। 57 का दोनों एसर्शन रीजन दोनों सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। 58 पे आते हैं। 8 पे आते हैं, ऑल द कार्बन एटम है। ऑल थोड़े ना होगा भाई साहब, ऑल कहाँ से हो गया? ये वाला sp होगा ना, sp होगा, बाकी sp2 होगा। इन दिस मॉलिक्यूल ऑल नहीं होगा, तो ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये डायरेक्ट लगा दो, फिर भी देखते हैं। कार्बन एटम अटैच टू ईच अदर बाय डबल बॉन्ड, सही है। 59, सल्फर प्रेजेंट
Sulfur present in an organic compound can be estimated quantitative by carrier matter. Sulfur is separated easily from other atom in the molecule and get precipitated as a light yellow solid. सही है, कैरियस मेथड में लाइट ये भी होता है, सल्फर को करते हैं, ये भी सही है। सॉरी 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 सॉरी, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of E. ऑप्शन नंबर, क्योंकि इसमें रीजन क्या है, एक्सप्लेन को नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू इंक कैन बी सेपरेटेड बाय, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, कंपोनेंट बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल विद पेपर क्रोमेटोग्राफी। आप लोग बताओ पेपर कहते हैं इसको, आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, पेपर कहते हैं, एकदम कहते हैं भाई, उसी को तो कहते हैं। द कलर कंपोनेंट ऑफ इंक माइग्रेट द डिफरेंट रेट बिकॉज द पेपर सेलेक्टिवली रिटेन डिफरेंट कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन द पार्टीशन बिटवीन द टू फेजेस। ये भी बिल्कुल सही है, और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। बोथ assertion रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो हम लोग का यहाँ पे assertion रीजन भी खत्म हो गया, और यहाँ पे आप आए उसके लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद और बड़ा सा थैंक यू कि आप हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और आप इससे ज़रूर आपको फ़ायदा हो रहा होगा। अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ डॉक्टर कमलेश को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इससे, क्योंकि हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के हम लोग एग्जाम्पलर यहाँ पे करवाने वाले हैं, वो बहुत ही कम टाइमों में। आप 2x पे आराम से देखिए, सारे क्वेश्चन नज़र के सामने होंगे, तो नीट में आएंगे तो आप कर ले जाएंगे। देखिए, आप अपना ध्यान रखिए, आपके परिवार का ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए